बनी इसराइल के एक आबद की कहानी। नसू एक औरतनुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाज में मर्द। वो अपने जारी शक्ल सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मेल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसको औरत समझते थे। यह तरीका उसके लिए जरिए माश भी था और औरतों की जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। कई बार वजदान के मुलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर दी, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका मोती गुम हो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। नसू रुसवाई की डर की वजह से एक जगह छुप गया कि अगर आज मेरा राज खुल गया तो मेरा सर उतार दिया जाएगा। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में सच्चे दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी यह काम नहीं करेगा। ए मेरे परवरदिगार, तू मेरी लाज रख ले। अचानक बाहर से कनीजों की आवाज आई, नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया। नसू नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए उस काम से तौबा कर दी। कई दिनों के बाद हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूं। उसके बाद वो दोबारा कभी हमाम नहीं गया। नसू ने देखा कि उस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से कमाया हुआ माल था वह सब गरीबों में तकसीम कर दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब चर रही थी। उसने सोचा यह किसी चरवाहे से भागकर आ गई होगी, तब तक मैं इसकी देखभाल करता हूं जब तक कि इसका मालिक न आ जाए। लिहाजा नसू उस भैंस की देखभाल करने लगा। कुछ दिनों के बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसू उसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिनों के बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर को आ निकला। सारे काफिले वाले प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने उनको दूध पिलाया और सबको पानी पिलाकर सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसू को बहुत सारा माल दिया। नसू ने उन पैसों से वहां कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग बसने लगे और इमारतें बनने लग गईं। वहां के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू का आवाजा बादशाह तक जा पहुंचा, वही बादशाह जो शहजादी का बाप था। बादशाह के दिल में से नसू से मिलने का बड़ा इश्तियाक पैदा हो गया। उसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह उससे मिलना चाहता है, मेहरबानी करके दरबार में तशरीफ ले आए। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताजुब हुआ। उन्होंने कहा, अगर नसू नहीं आ सकता तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। उस जमाने के रस्म रिवाज के मुताबिक और बादशाह को नसू से मिलने की वजह से लोगों ने नसू को तख्त पर बिठा लिया। नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया और शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसू तख्त पर बैठकर लोगों की दास्तानें सुन रहा था।
ایک آدمی وارد ہوا اور کہنے لگا، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نسو نے کہا، تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا، اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہیں امتحان کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنا کائنات میں کوئی چیز کسی کا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اور اللہ پاک کو اپنے بندے کی توبہ کرنا اور اس کو معاف کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ اللہ پاک بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔